आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 5वीं सब्जेक्ट ईवीएस का पाठ 22 फिर चला काफिला करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। धनु का गांव। धनु के यहाँ आज दशहरे का बड़ा त्योहार मनाया जाएगा। सब रिश्तेदार अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सामान लाद कर लाए हैं। धनु के बाबा परिवार में सबसे बड़े हैं, इसलिए सभी त्योहार उन्हीं के यहाँ मनाए जाते हैं। इस त्योहार पर मामी, आई जिन्हें माँ कहते हैं, और चाची मिलकर गुड़ और पूरन पोली यानी चने की दाल की मीठी रोटियां बनाती हैं। साथ में तीखी कढ़ी। दिन में गपशप चलती है, मगर शाम को माहौल कुछ बदल सा जाता है। सब औरतें और बूढ़े बच्चे सामान बांधने लगते हैं। आदमी लोग मुकादम क्या होता है? कर्ज वसूल करने वाले। आदमी लोग मुकादम के साथ मीटिंग के लिए बैठते हैं। मीटिंग में मुकादम सभी के कर्जे के पैसों का हिसाब करता है। किस परिवार के ऊपर उसको कितना कर्जा बाकी है, यह भी देखता है। फिर शुरू होती है आगे की बातें। मुकादम सभी गांव वालों को अगले 6 महीनों में कौन से इलाके में जाना है यह भी बताता है। साथ ही देता है खर्चे के लिए कुछ पैसे। जब से धनु को याद है तब से यही चलता आया है। बरसात के पहले से दशहरे तक गांव के बड़े किसानों के खेतों में काम होता है। इन खेतों में धनु के परिवार जैसे ही कई परिवार काम करते हैं। इस कमाई से उनका इन महीनों का खर्चा चल जाता है, पर बाकी के कुछ महीने जब बरसात नहीं होती तब खेतों में भी काम नहीं होता। फिर उस समय गुजारा कैसे हो? इसलिए सब कर्जा लेते हैं। इस कर्जे को चुकाने के लिए वे मुकादम के लिए काम करते हैं। यह मुकादम शक्कर के कारखाने का दलाल है। वह उन्हें गन्ने के खेतों में काम दिलवाता है। बच्चों, इस पाठ में जो बीच में प्रश्नोत्तर हैं वह पाठ पूरा होने के बाद अंत में डिस्कस किए जाएंगे। अब आगे कुछ महीने धनु, उसके आई बापू, चाचा, उनके 2 बड़े बच्चे, मामा मामी, उनकी 2 लड़कियां और गांव के 40-45 परिवार अपने घर से दूर रहेंगे। 6 महीने धनु और उसके जैसे कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। धनु के घर में उसकी बूढ़ी दादी, एक चाची जो देख नहीं सकती, और 2 महीने की चचेरी बहन भी रह जाएंगे। इसी तरह गांव के अन्य कई परिवारों में भी बूढ़े और बीमार लोग रह जाते हैं। धनु को अपनी दादी की बहुत याद आती है। वे उसे बहुत प्यार जो करती हैं। धनु हमेशा सोचता है कि उसके पीछे से दादी की देखभाल कौन करेगा, पर धनु क्या करे? दशहरे के बाद परिवारों का यह काफिला अब गन्ने के खेतों और शक्कर के कारखानों के पास झोपड़ियां बनाकर रहेगा। अपनी झोपड़ियां ये गन्ने के सूखे पत्तों और रस निकले गन्नों से बनाते हैं। सुबह के अंधेरे में उठकर घर के आदमी खेतों में गन्नों की कटाई करते हैं। बच्चे और औरतें गन्नों के गट्ठर बांधते हैं। फिर उन्हें शक्कर के कारखानों में ले जाते हैं। कई बार धनु भी उनके साथ जाता है। कारखानों के बाहर कभी कभी 2-3 रातें बैलगाड़ियों पर गुजारनी पड़ती हैं। तब धनु अपने बैलों के साथ खेलता है, यहाँ वहाँ घूमता है। कारखाने पर अपने परिवार के हिस्से के गन्नों का वजन करवाकर धनु के बापू रसीद लेते हैं। जब जब मुकादम मिलने आता है तब उसे ये रसीदें दिखाकर कर्जे का हिसाब रखा जाता है। मुकादम अगले हफ्ते के खर्चे के पैसे भी दे जाता है। तब धनु की आई और मामी बच्चों को लेकर पास के गांव के बाजार से हफ्ते भर का आटा तेल खरीदती है। बच्चों के लिए 1 आध लड्डू, सेव चने भी ले लेती हैं। मामी धनु के लिए पेंसिल, रबड़ या कॉपी भी खरीदती हैं। धनु मामी का लाडला जो है, पर 6 महीने तो ये चीज़ें धनु के काम ही नहीं आ पाती।
वह स्कूल जो नहीं जाता। मामी चाहती हैं वह पढ़े और बड़ा होकर कुछ बने। उसे इस तरह परिवार के साथ भटकना ना पड़े। आजकल मामा मामी धनु के आई बापू से कहते हैं, अगली बार जब दशहरे पर हम लोग गांव छोड़कर जाएंगे तब धनु अपनी दादी और चाची के साथ रहेगा। वह गांव के बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगा, बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, आगे पढ़ेगा और कुछ बनेगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं इस पाठ में आए प्रश्न उत्तरों की। सबसे पहले आपसे पूछा गया है पाठ के बीच में ही, बताओ क्या धनु के गांव में सभी किसान अपनी जमीन पर काम करते थे? नहीं, सभी किसान अपनी जमीन पर काम नहीं करते थे। कई परिवार बड़े किसानों के खेतों में मजदूरी करते थे। अगला प्रश्न, धनु के परिवार के पास अपने गांव में कब काम होता था और कब नहीं? बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा था धनु के परिवार के पास बरसात के शुरू होने से पहले से लेकर दशहरे तक काम होता था। बाकी के 6 महीने या जब बरसात नहीं होती है उनके पास काम नहीं होता था। तुम कुछ परिवारों को जानते हो जो खेती से जुड़े हैं और जिन्हें काम के लिए कुछ महीने घर छोड़ना पड़ता है? हाँ, मेरे गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि काम की तलाश में कुछ महीनों के लिए शहरों में चले जाते हैं। सोचो और पता करो, अगर धनु के गांव के लोग अपना गांव छोड़कर काम के लिए ना जाएं तो वहां उन्हें कैसी परेशानियां हो सकती हैं? बच्चों, अगर ऐसा ही हो तो उन्हें बेरोजगारी और पैसों की कमी का सामना करना पड़ेगा। खेतों में काम न होने से उनका गुजारा नहीं हो पाएगा और वे कर्ज में डूब सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, धनु के गांव में जब बारिश नहीं होती तब खेती भी नहीं हो पाती। क्या बारिश के पानी के बिना भी कोई खेती की जा सकती है? हाँ, सिंचाई के साधनों जैसे ट्यूबवेल, नहर आदि की मदद से बारिश के बिना भी खेती की जा सकती है। सोचो, जब धनु का परिवार और गांव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं तब कुछ लोग गांव में ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? जब धनु का परिवार और गांव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं तब कुछ लोग गांव में ही रह जाते हैं जो कि अपने घर की रखवाली, घर के बुजुर्गों तथा पशुओं की देखभाल करते हैं। जब धनु और उसके जैसे कई बच्चे 6 महीने तक गांव छोड़कर चले जाते हैं तब गांव के स्कूल में क्या होता होगा? उस समय गांव के स्कूलों में केवल बड़े किसानों के बच्चे ही पढ़ने जाते होंगे। तुम्हारे गांव के लोग जब काम के लिए घर से बाहर जाते हैं तो बुजुर्गों और बीमारों की देखभाल के लिए घर में क्या इंतजाम होता है? बच्चों, घर में जो सदस्य रहते हैं वे उनकी देखभाल करते हैं या पड़ोसी मदद करते हैं। चलो सोचो और बताओ, मामी क्यों चाहती हैं कि धनु साल भर स्कूल जाए, पढ़े और कुछ बने? मामी ऐसा इसलिए चाहती हैं ताकि धनु पढ़ लिख कर बड़ा होकर कुछ बने और उसे मजदूरी के लिए भटकना ना पड़े। जब तुम लंबे समय के लिए स्कूल नहीं जा पाते हो तो क्या होता है? बताओ। जब मैं लंबे समय तक स्कूल नहीं जा पाती हूँ तो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, हम पाठ भूल जाते हैं और परीक्षा के समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चर्चा करो और लिखो। धनु 6 महीनों के लिए जहाँ गांव वालों के साथ जाता है वहाँ पढ़ाई का इंतजाम किया जा सकता है। कैसे? हाँ, धनु का वहाँ के स्कूल में नाम लिखवाया जा सकता है। इसके अलावा वह संध्याकालीन स्कूलों में भी काम के बाद पढ़ाई कर सकता है। ऐसे कुछ और भी काम हैं जिनके लिए लोगों को कई महीनों तक अपने घरों से दूर रहना पड़ता है। किताब से और उदाहरण ढूंढो और लिखो। ऐसे कई काम हैं जिनके लिए लोगों को कई महीनों तक अपने घरों से दूर रहना पड़ता है, जैसे सेना में काम करना, निर्माण कार्य, फैक्ट्री में काम करना इत्यादि। अलग अलग किसानों के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या फर्क है? समानताएं, देखो बच्चों, अलग अलग किसान हैं तो उनके जीवन में समानताएं और अंतर भी अलग अलग हैं।
समानताएं। अधिकांश किसान मुख्य रूप से खेती पर निर्भर करते हैं। वे लोग सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर करते हैं और अधिकांश किसान परंपरागत तरीकों से ही खेती करते हैं। अंतर क्या है, फर्क क्या है? कुछ किसानों की अपनी ज़मीन होती है जबकि कुछ मजदूरी करते हैं। कुछ किसानों के पास सिंचाई के साधन होते हैं और कुछ के पास नहीं। अब हमने पहले पाठ पढ़ा था, कौन सा पाठ था? बीज की कहानी, है ना? वो पाठ हमने जो पाठ 19 है, आपको उससे संबंधित इस पाठ में प्रश्न पूछे गए हैं। तुमने कई पाठों में अलग अलग तरह के किसानों के बारे में पढ़ा। दी गई तालिका में उनके बारे में लिखो। तो यहाँ पूछ रहा है, दामजी भाई जो किसान था उसका नाम दामजी भाई और उसके बेटे का नाम हसमुख। तो आपको बताना है क्या वो खुद की खेती करते थे? तो हाँ, दोनों खुद की खेती करते थे। तो दामजी भाई क्या उगाते थे और हसमुख क्या उगाता था? दामजी भाई गेहूं, ज्वार, बाजरा, धान इत्यादि उगाते थे, जबकि हसमुख केवल वह चीजें जिनके बाजार में अच्छा मूल्य मिलता था वही उगाता था। दामजी भाई को क्या परेशानी आई और हसमुख को क्या परेशानी आई? दामजी भाई कम उपज, सिंचाई के लिए पानी की कमी, फसलों के लिए कम मूल्य की परेशानियों का सामना कर रहे थे, जबकि हसमुख को महंगे बीज, कृषि उपकरणों के लिए गए कर्ज पर ज़्यादा ब्याज और महंगी खाद का सामना करना पड़ रहा था। और कुछ, दामजी भाई घर के लिए आसानी से भोजन जुटा पाते थे, जबकि हसमुख के बेटे को कर्ज के कारण खेती छोड़कर ट्रक ड्राइवर बनना पड़ा। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ औरों को भी ये पाठ अच्छे से समझ आ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी उपयोगी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।